सीतारामचंद्र भगवान की। जो प्रिय सखी थी सीता को लेकर आई वाटिका की तरफ। और आवाज सुन के भगवान लखन से कहने लगे कि ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने नगाड़ा बजाया है युद्ध का। ऐसा कहकर आज से कही फिरी, ऐसे फिर दोबारा फिर उसी तरफ जिस तरफ सीता थी। आज से कही फिरी चितहि तेई ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। गोस्वामी जी कहते राम जी ने लखन को कहा और फिर देखने लगे उधर ही। कैसे देखने लगे? सीता का मुख चंद्रमा बन गया और राम जी की आंखें चकोर। ऐसे देखने लगे जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे राम जी सीता के मुख को देखने लगे। आंखें ठहर गई। भय विलोचन चारु अचंचल, अचंचल चंचल माने जो टिके ना, अचंचल एक जगह टिक गई, आंखें स्थिर हो गई। कैसे? गोस्वामी कहते हैं जैसे मानो निमि आंखों से गायब हो गए। ऐसा कहते हैं हम कि आंखों में निमि का वास है, निमि, इसलिए पलकें झपकती रहती है। निमि बाहर चले जाए तो आंखें झपकेंगी नहीं, ऐसे खुली की खुली रहेंगी। निमि सीता के पूर्वज भी हैं। सीता के दादा परदादा सरदादा, जो कई पीढ़ी पहले के एक राजा हुए निमि, जनक जी के पूर्वज, उसका भाव भी यहाँ है, दोनों है। निमि क्योंकि पूर्वज है और बेटी अपने प्रियतम से मिलना चाहती है, तो तुम यहां से चलो, हमारा क्या काम यहां, इस तरह। मानो निमि चले गए, उनको ऐसा छोड़ गया। ठीक है, हमने बच्चे जहां हैं वहां बड़ों का कोई काम नहीं दखल देने का, और निकल गए, चले गए। ये भाव है ऐसा। राम जी देख रहे हैं, मन में विचार आया लखन क्या सोचता होगा मेरे बारे में, है ना? मैं देख रहा हूं किसी दूसरी नारी को, लखन कुछ सोचता होगा। लखन कुछ कहता इससे पहले राम जी कहने लगे, लखन, हाँ जी, ये देख रहे कौन है? ये सामने कौन है? ये वही जनक की पुत्री है सीता, जिसका कल धनुष यज्ञ है। अपनी बात को थोड़ा सा हटाने के लिए, कभी लखन दूसरा विचार न ले मन में, कहने लगे
तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। जिसके लिए धनुष यज्ञ है ना, वही है ये जनक की पुत्री सीता। जासु बिलौकी अलौकिक शोभा, इसकी शोभा को देख के, इसके रूप को देखकर सहज पुनीत मोर मन छोहा। मेरा मन पवित्र है, वैसे सहज पवित्र है, बनावटी पवित्र नहीं, सहज पवित्र है मेरा मन, इधर उधर नहीं भटकता। लेकिन इनको देख के व्याकुल सा हो गया, शोभ हो गया, व्याकुलता हो गई। क्यों हो गया ऐसा, वो तो हो जाने। सो सब कारण जान विधाता, किस कारण से ऐसा हो रहा है वो तो विधाता जाने। लेकिन फरकत सुभग अंग सुन भ्रात, मेरे शुभ अंग फड़कने लग गए। आदमी के देना, औरत का बायां, फड़कना शुभ माना गया, शुभ मानते हैं। शुभ लिखा है यहाँ, ये नहीं लिखा दाया, शुभ। शुभ का मतलब आदमी के देने। राम जी कह रहे मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं, कुछ समय तक फड़के तो अच्छा है, लेकिन कई दिन तक फड़के तो कोई बीमारी है ना। ये मत कहना मेरे अंग फड़क रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा होने जा रहा है। कई दिन तक फड़के तो डॉक्टर को दिखाओ, कुछ समय के लिए फड़क गए तो चलो ठीक है, कुछ न कुछ अच्छा होगा, ये शुभ मानते हैं इन चीजों को हम अपने उसमें। अपने बात को थोड़ा जोर दे रहे हैं बात पे, बार बार वही बात है कि लखन थोड़ा कुछ उल्टा ना ले लें, उसी बात कहते हैं। हम रघुवंशी हैं लखन, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, हमारा स्वभाव है सहज, जन्म से ही स्वभाव है। क्या स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहिन का, हमारा मन कभी गलत रास्ते पर नहीं चलता। मोहि अतिशय प्रीति, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मुझे अपने मन पर तो पूरा भरोसा है, दृढ़। जेहि सपने हूं पर नारी नहीं, जिसने सपने में भी दूसरी नारी की तरफ नहीं देखा, मुझे अपने मन पर बड़ा विश्वास है। ऐसा राम जी ने अपनी बात को थोड़ा ठीक जानवाना चाहा, लखन के मन में कुछ दूसरी बात ना हो, ये सब इसलिए कहा गया। अब राम तो सीता मैया को, सीता माता चौड़े में खड़ी है, राम ओट में है, तो उनको तो दिख रही है, सीता को राम जी दिखाई नहीं देते, ओट में है, फूल तोड़ रहे ओट में है। ये सब हो गया, सीता कहने लगी उस सखी से, तू कह रही थी कहाँ है वो, कहाँ है वो दो राजकुमार, मुझे इतना दिखाई दिए, अभी तक सीता को दिखाई नहीं दिए। राम जी को दिख गई सीता, ये सब बातें हो गई। तब सखी ने दिखा, इधर आ, पकड़ के ना ऐसे देख, उधर लाइन में लता ओट, लता की ओट में, एक टहनी सी की ओट में, जहां राम जी खड़े होंगे कहीं, सखी को दिख रहा था, उस सखी को दिख रहे थे भगवान, क्यों तो देख के गई थी, तो मुझको पता वहां पीछे खड़े हैं, उधर तोड़ रहे थे ओट में। लता ओट तब सखी ने लखाए, सखी ने दिखा वो रे, श्यामल गोर किशोर सुहाए,
एक सांवला है एक गोरा है, देख। और जैसे ही देखा, पूरा दिखाई नहीं देते, इतना इतना दिखाई देते हैं चेहरा, बाकी शरीर दिखता नहीं। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचान। राम जी के रूप को देखकर आंखें ललचाने लगी, जैसे कोई खजाना मिल गया, अपना खजाना पहचान लिया, निधि पहचान। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके माने यहां थकना नहीं, हारना नहीं, थके माने ठहरना, ठहर गए, आंखें वहीं ठहर गई जैसे राम जी की ठहरी थी। थके नयन रघुपति छवि देखे, भगवान की छवि को जैसे ही देखा, सीता जी के नयन वहीं ठहर गए, देखती रह गई। पलक नहु परिहरी निमेष, और पलकों ने झपकना बंद कर दिया। लोचन मग राम ही उर आनी, तरीका आंखों के रास्ते से राम की छवि को अंदर आने दिया। कुछ देखेंगे तो आंखों से ही तो देखेंगे, आंखों से देखा और अंदर आ ले लिया। लोचन मग राम ही उर आनी, हृदय में ले आई राम जी के चरित्र को। और दीने पलक कपाट सयानी, और आंखों का दरवाजा बंद कर दिया। आंखों का दरवाजा, पलके बंद कर ली, अब निकल नहीं सकते। मन में यही तो भाव है, अब मैंने बंद कर लिए दरवाजे तो बाहर नहीं जा सकते। यहीं से तो आए थे, जाए तो यहीं से गए ना, यहाँ का दरवाजा बंद, जाएंगे कहां से, इसलिए यहां कमरे में बिठा लिया। आंखें बंद कर ली। होता क्या है, राम जी फूल तोड़ रहे हैं, कलियां जो अभी फूल बनी नहीं है वो नाराज है, दुखी है कि हमको तो छूते ही नहीं भगवान, खाली फूलों को हाथ लगाते तोड़ते। लखन ने ये सब देखा तो बोला चिंता मत करो। लखन यहां भगवान का श्रृंगार करते हैं, पुष्प वाटिका में लखन जी राम जी का श्रृंगार करते हैं। कैसा श्रृंगार, मोर पंख सिर सोहत नीके, भगवान को मोर क्यों प्यारा है, पंख यहां रखते हैं भगवान मोर का, मोर पंख। इसलिए जो हमने 5 भगत बताए थे उसमें खास भगत मोर है जो नाचता है। भगवान को मोर प्रिय है, इसलिए उनका पंख अपने सिर पर धारण करते हैं। मोर पंख सिर सोहत नीके, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, जो कलियां थी उनके गुच्छे बना बना के बीच बीच में ऐसे पूरा सजा दिया। पूरा श्रृंगार यहाँ तुलसी बाबा ने लिखा है राम जी का, जो लखन ने किया। और जैसे ही श्रृंगार करके बाहर आ गए, वो लता की ओट में थे। लता माने माया, लता माने माया, भगवान और भगत के बीच में लता का पर्दा, माया का पर्दा। जैसे ही लता की ओट से बाहर आए तो ऐसा सब गोस्वामी वर्णन करते हैं, पूरा वर्णन कैसे लगते हैं भगवान। और जैसे ही बाहर आए सब सखियों, वो जो सखी थी उसने देखा भगवान
लता की ओट से बाहर आ गए, पूरे दिखाई दे रहे हैं हम। और सीता माता तो दरवाजा बंद करे है ध्यान में, पलकें बंद है सीता मैया की। तो सखी कहने लगी वही वाली, अरे सीता बहुरी गोरी कर ध्यान करे हो। गोरी का ध्यान बाद में कर लिया। उस सखी को लगता है सीता गोरी का ध्यान कर रही है, जबकि सीता तो राम की मूर्ति को अंदर लेकर अपने वही बात इसलिए कहती है, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हु, भूप किशोर देख किन ले। क्यों नहीं देख लेती इस राजकुमार को? चला जाएगा फिर, अब तो पूरा दिखाई दे रहा है, सजा धजा है। और फिर जैसे ही आंखें खोली सीता माता ने, उस सखी के कहने पे सामने खड़े थे, नख सिख पूरा नीचे से ऊपर तक, नख सिख देखी राम कै शोभा। नीचे से ऊपर सारा देखा और पिता का पन याद करके दुखी हो गई। मेरे पिता ने तो ये क्या प्रण ले लिया धनुष बाण का। हुआ क्या, पसीने की बूंदे हैं राम जी को यहाँ माथे पे, सजे हुए तो हैं लेकिन पसीने की बूंद यहाँ ऐसे बूंद दिखाई देती है सीता को। और सीता मन में विचार करती है देख के, अरे सुबह का समय, सुबह तो मौसम ठीक रहता है, फूल तोड़ना इतना बड़ा काम भी नहीं है, फूल तोड़ने में क्या क्या मेहनत लगती है। जिसको सुबह के समय फूल तोड़ने में पसीना, वो धनुष को कैसे तोड़ेगा? धनुष तो बड़ा कठोर है, भारी है, उसको कैसे तोड़ेंगे? ये फूल तोड़ने में पसीना पसीना हो रहे हैं सुबह के समय, को दोपहर का समय नहीं। सीता को चिंता हो गई पिता के प्रण को सुन के, मेरे पिता ने क्या प्रण कर लिया, कैसे तोड़ेंगे? मन में विचार। सखी ने मजाक किया, पुनिया उब एही बरिया काली। अरे सीता बहुत हो गया, देर हो रही है, कल फिर आएंगे इसी समय, चल। सीता को बड़ा अटपटा लगा, क्या मजाक कर रही है। और मन ही मन सखी हंसने लगी। खैर सीता चली वापस, बार बार किसी न किसी बहाने पीछे देखती हैं और चली। भगवान राम ने भी सीता की वही मूर्ति अपने अंदर उकेर ली, चित्र बना लिया। सीता मैया जाती है, कहाँ जाती है? गौरी के दरबार में, फिर पार्वती मैया के मंदिर में फिर जाती है दोबारा। क्यों? संतों का भाव कि पहले जो मन में विचार रखा था वो गोरे वाला, लेकिन अब पसंद आ गया सांवला, इसलिए दोबारा जाएंगे, दरखास्त, नई दरखास्त लगाएंगे पार्वती मैया के पास। माँ वो वाला नहीं, ये वाला, ऐसा सांवले वाला, वो उसका करो जुगाड़। पहुंची दोबारा और यहाँ अलग से वंदना करती है, स्तुति करती है माता गौरी की, सीता मैया। ये सब को याद होनी चाहिए, खासकर कुंवारी कन्याओं को ये करनी चाहिए सुबह शाम। ये जो स्तुति है सीता मैया गौरी मैया की करती है, वो वाली सब कुंवारी कन्याओं को करनी चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय
गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिया, जगत जननी दामिनी दुतिया, नहीं को आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तीन तरह से पार्वती मैया को संबोधित किया सीता मैया ने। जय जय गिरिवर, नारी का तीन तरह से पहचान होती है नारी की। फला की पुत्री है ना, एक फला की पत्नी, दो, और फला की माता। नारी का तीन तरह से पहचान की जाती है। तीनों ही यहाँ के जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री तुम्हारी जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे शंकर के मुख की चकोरी तुम्हारी जय हो, शंकर की पत्नी। जय गज बदन सड़ानन माता, हे कार्तिकेय की और गणेश की माता तुम्हारी जय हो। तीनों तरह से सीता मैया ने यहाँ कहा, तुम्हारा ना कोई शुरुआत है, ना बीच है, ना अंत है, कुछ नहीं। अंत ना शुरुआत पता, ना अंत पता, ना बीच पता। वेद भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। तुम्हारी सेवा करने से चारों पदार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो जीव चाहता है सब सुलभ हो जाते हैं। मोर मनोरथ, मेरे जो मन में है ना, जानहु नीके, अच्छी तरह जानती हूँ। नीके माने अच्छी तरह से। मेरे मन में जो है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो, क्योंकि बस हूँ सदा उरपुर सब ही के। तुम हमेशा सबके हृदय में रहती हो, इसलिए सबके मन के की जानती हो, मेरे की भी जानती हो। इसलिए मैं कहती नहीं, कुछ बताती नहीं, क्योंकि तुम जानती हो अपने आप ही। ऐसा कह के और पैरों में गिर गई सीता माता पार्वती के। ऐसा प्रेम देख के सीता का पार्वती मूर्ति मुस्काई। यहां पे भाई प्रेम विवश मूर्ति मुस्कानी, खसी माल। प्रेम में ऐसी विवश हो गई पार्वती सीता के प्रेम में कि मूर्ति मुस्काई, और जो माला पहना रखी थी ना, वो खिसक के नीचे गिर गई और सीता मैया के हाथों में आ गई प्रसाद। खसी माल मूर्ति मुस्कान, मूर्ति मुस्कुराई और कहने लगी, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजिए ही मन कामना तुम्हारी।
हमारी आशीष सुनो सीता, तुम्हारी मनोकामना जो भी मन में है वो पूरी होगी। नारद वचन सदा शुचि साचा, तुम्हारे गुरुजी ने कहा था ना, नारद ने, सच्चा होगा। क्या सच्चा होगा? सोबर मिलहि जाहि मन राज, वही तुम्हें वर मिलेगा जो तुमने मन में रच रखा है, सोच रखा है, धारण कर रखा है। यहाँ एक प्रश्न उठ जाता है, सीता ने पहले कुछ पसंद किया, अब कुछ पसंद किया, तो सीता माता साफ तौर पे कहलवाना चाहती है पार्वती से, कौन सा मिलेगा? पहले तो गोरे वाला था, अब सांवला आ गया, कौन सी की बात कर रही हो? तो पार्वती ने कहा, मन जाहि, ये छंद है, 4 लाइन का छंद। मन जाहि रचहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। सांवरो यहाँ साफ कह दिया पार्वती ने, सांवले वाला मिलेगा, गोरा नहीं है। सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। रावरो माने तुम्हारे प्रेम को जानते हैं वो। स्नेह जानत रावरो, तुम्हारे स्नेह को, प्रेम को जानते हैं। करुणा निधान है, यही नाम है करुणा निधान। इसी नाम से ये पार्वती का दिया हुआ नाम है। राम को सीता मैया इसी नाम से बुलाती थी, जब भी बुलाती, करुणा निधान। और यही पहचान हनुमान ने बताई थी वहां लंका में। जब हनुमान गए, सामने आए छोटे से रूप में, सीता माता ने सोची तो कोई रावण का ही आदमी है, और मुंह फेर लिया, है ना। हनुमान को बड़ा वैसा लगा, अरे माँ ने अपने बच्चे से मुंह फेर लिया, ये कौन सी बात हुई? तब कहा था, उस समय कहा था, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माँ, मैं करुणा निधान की सच्ची शपथ खा के कहता हूं, राम दूत मैं माँ तू जान की। मैं राम का दूत हूं माँ। सामने देख, पीछे मुंह क्यों फेर लिया? जब करुणा निधान शब्द बोला ना, तब सीता, इसको क्या पता करुणा निधान का, इसका मतलब वहीं से आया है। फिर विश्वास हुआ, तो ये नाम पार्वती का दिया हुआ भगवान का नाम। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ऐसा आशीर्वाद सुन के सब सखियों के साथ सीता जी खुश हुई, और बार बार पूजा करती हैं, बार बार पूजा करती करती करती, और अपने महल को गई। भगवान भी सीता की वही मूर्ति अपने अंदर उकेर के और गुरु जी के पास आ गए। सीता माता को पार्वती का आशीर्वाद मिल गया। राम जी ने गुरु जी को फूल दिए और पूजा की गुरु जी ने, और फिर आशीर्वाद दिया। यहाँ गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, क्या? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ जो भी मन में है वो सब पूरा होगा। राम लखन सुनि भय सुखारे, दोनों को दे दिया गुरु जी ने। बात तो एक की चल रही है, स्वयंवर तो यज्ञ तो एक का ही है, धनुष यज्ञ, लेकिन गुरु जी ने दोनों का आशीर्वाद,
तुम्हारे दोनों। और सुनकर दोनों खुश हो गए। गुरु जी को पता है, गुरु जी सब जानते हैं, आगे की पीछे की अब की, कि लखन भी मिल चुके हैं उर्मिला से वाटिका में। उन 8 सखियों में उर्मिला भी है, जो 8 सखी हैं सीता की, उनमें उर्मिला भी है। और उर्मिला और लखन भी आपस में मिल चुके, आंखों ही आंखों में। गुरु जी को पता है, इसलिए दोनों के सफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखाए। शाम का समय हो गया, संध्या वंदन वगैरह जो भी किया, भोजन आरती, विश्राम करते हैं। यहाँ बीच में चंद्रमा का प्रश्न आता है, चंद्रमा का छोटा छोटा सा। सीता को देख के चंद्रमा उदय हुआ, राम लखन बाहर गए, चंद्रमा को देखा, और राम ने सीता के मुख को चंद्रमा से तुलना करने लगे। फिर नहीं, फिर सोचा नहीं, चंद्रमा में दोष है, घटता बढ़ता रहता है, दाग है वहां पे, वैसे भी कलंकी है, इस पे कलंक लगा हुआ है, चंद्रमा में काफी दोष बताए। चंद्रमा क्या बराबरी करेगा सीता के मुख की, ये प्रसंग भी आता है। शयन करते हैं, और अगला दिन जो है धनुष यज्ञ का दिन है, जिसको हम अगले सत्र में लेंगे।